आज मैं तुमसे एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहा हूं जो शायद तुम्हारे बचपन से तुम्हारे मन में बैठा हुआ है। ऐसा विषय जिसने अनगिनत बार तुम्हारे कदम रोक दिए, तुम्हारी धड़कन तेज कर दी, तुम्हारे भीतर एक अनजाना डर भर दिया और तुमने बिना सोचे समझे उस डर को सच मान लिया। आज अगर तुम सच में सुनने को तैयार हो तो तुम्हारी जिंदगी का एक बड़ा भ्रम टूट सकता है, और जब भ्रम टूटता है तभी मनुष्य मुक्त होता है। तुमने कितनी बार सुना है बिल्ली रास्ता काट जाए तो अशुभ होता है? कितनी बार तुमने अपने कदम रोक लिए? कितनी बार तुमने किसी को फोन कर दिया कि जरा आगे निकल जाओ? कितनी बार तुमने 2 मिनट रुककर फिर चलना बेहतर समझा? और कभी कभी तो पूरा काम ही टाल दिया। पर क्या तुमने कभी खुद से पूछा आखिर क्यों? क्या सच में एक छोटी सी बिल्ली तुम्हारी किस्मत का फैसला कर सकती है? क्या तुम्हारा भाग्य इतना कमजोर है कि एक जानवर के रास्ता काटने से बदल जाए? जरा आंखें बंद करो और सोचो, अगर बिल्ली सच में अशुभ है तो वह खुद क्यों हर दिन सड़क पार करती है? क्या उसका जीवन हर दिन अशुभ हो जाता है? क्या वह हर दिन संकट में रहती है? नहीं, वो तो बिल्कुल सहज होकर चलती है। उसे कोई डर नहीं। डर तुम्हारे भीतर है, बिल्ली में नहीं। समस्या बिल्ली में नहीं है, समस्या तुम्हारे विश्वास में है। और विश्वास जब अज्ञान पर टिका हो तो वह अंधविश्वास बन जाता है। एक छोटी सी कहानी सुनो। एक गांव में एक बूढ़ा साधु रहता था। गांव वाले हर बात के लिए उससे पूछते थे। एक दिन एक युवक दौड़ता हुआ आया और बोला, बाबा, मैं शहर जा रहा था काम के लिए। रास्ते में बिल्ली ने रास्ता काट दिया। मैं लौट आया, अब क्या करूं? बाबा मुस्कुराए और बोले, तुम बिल्ली से डर गए या अपने डर से? युवक चुप हो गया। बाबा ने कहा, अगर बिल्ली तुम्हारा भाग्य बदल सकती है तो तुम्हारा परिश्रम किस काम का? देखो, जीवन में 2 ही शक्तियां हैं, एक तुम्हारा कर्म और दूसरी तुम्हारा विश्वास। अगर तुम्हारा विश्वास कमजोर है तो तुम किसी भी छोटी घटना को बड़ा बना लोगे। अगर विश्वास मजबूत है तो बड़ी से बड़ी घटना भी तुम्हें डिगा नहीं पाएगी। हमारे शास्त्रों में भी संकेतों की बात होती है, पर संकेत समझने के लिए चेतना चाहिए। उदाहरण के लिए, भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कहीं भी यह नहीं लिखा कि रास्ते में बिल्ली दिखे तो युद्ध मत करो। अर्जुन अगर यह सोचकर रुक जाता कि आज कोई अशुभ संकेत है तो क्या धर्म की स्थापना होती? क्या अन्याय रुकता? असल में मनुष्य का मन हमेशा किसी बाहरी कारण को ढूंढता है ताकि वह अपने डर की जिम्मेदारी न ले। अगर काम बिगड़ गया तो हम कह देंगे आज बिल्ली रास्ता काट गई थी। अगर व्यापार में घाटा हुआ तो कह देंगे सुबह से मन अशांत था, कोई संकेत था। हम अपनी असफलता का कारण बाहर खोजते हैं, भीतर नहीं। तुमने कभी सोचा है कि बिल्ली का रास्ता काटना अशुभ क्यों माना गया? पुराने समय में रात को अंधेरा ज्यादा होता था। बिल्ली की आंखें अंधेरे में चमकती थीं। अचानक अगर कोई यात्री उसे देख लेता तो डर जाता। कई बार घोड़े चौंक जाते थे, दुर्घटनाएं हो जाती थीं। धीरे धीरे लोगों ने मान लिया कि बिल्ली अशुभ है, जबकि असल कारण था अज्ञान और डर। देखो, डर हमेशा कल्पना से पैदा होता है, और कल्पना अगर नकारात्मक हो तो वह जीवन को जकड़ लेती है। एक बार एक व्यापारी मेरे पास आया, बोला, गुरुदेव, मैं जब भी कोई बड़ा सौदा करने जाता हूं, अगर बिल्ली दिख जाए तो मेरा काम बिगड़ जाता है। मैंने उससे पूछा, तुम बिल्ली देखकर क्या महसूस करते हो? उसने कहा, मन घबरा जाता है। मैंने कहा, काम बिल्ली से नहीं बिगड़ता, तुम्हारी घबराहट से बिगड़ता है। जब मन डरा हुआ हो तो नहीं, रणय भी डरे हुए होते हैं, यही सच है। जब तुम किसी बात को अशुभ मान लेते हो तो तुम्हारा अवचेतन मन उसी दिशा में काम करने लगता है। तुम छोटी सी गलती भी करोगे तो कहोगे, देखा, बिल्ली का असर है। लेकिन अगर काम ठीक हो जाए तो तुम भूल जाओगे कि बिल्ली भी रास्ता काटी थी। मन वही याद रखता है जो उसके विश्वास को मजबूत करे। हमारे यहाँ देवी देवताओं के साथ भी पशु जुड़े हैं। माँ दुर्गा का वाहन सिंह है, भगवान शिव के साथ नंदी बैल है। अगर पशु अशुभ होते तो क्या देवता उनके साथ होते? बिल्ली भी प्रकृति की एक सृष्टि है, वह भी उसी परमात्मा की रचना है जिसने तुम्हें बनाया। तुम्हें यह समझना होगा
कि जीवन संकेतों से नहीं, संकल्प से चलता है। अगर तुम्हारा संकल्प मजबूत है तो कोई रास्ता काटने वाला तुम्हें रोक नहीं सकता। अगर संकल्प कमजोर है तो बिना बिल्ली के भी तुम रुक जाओगे। एक और कहानी सुनो। एक विद्यार्थी परीक्षा देने जा रहा था। रास्ते में बिल्ली दिखी, वह रुक गया। पीछे से उसके गुरु आ रहे थे। उन्होंने पूछा, क्यों रुके हो? उसने कहा, बिल्ली रास्ता काट गई। गुरु ने हंसकर कहा, तो क्या बिल्ली भी परीक्षा देने जा रही है? विद्यार्थी को अपनी मूर्खता समझ आई। वह आगे बढ़ा, परीक्षा दी, प्रथम आया। उस दिन से उसका डर खत्म हो गया। देखो, जब तुम डर के बावजूद कदम बढ़ाते हो तभी परिवर्तन होता है। अगर तुम हर बार रुक जाओगे तो डर और मजबूत होगा। मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम्हारा जीवन इतना सस्ता है कि एक बिल्ली उसे नियंत्रित करे? क्या तुम्हारी चेतना इतनी कमजोर है कि एक छोटी सी घटना तुम्हें रोक दे? अगर हां, तो फिर तुम्हें अपनी चेतना जगानी होगी। अशुभ क्या है? अशुभ है नकारात्मक सोच, अशुभ है भय में जीना, अशुभ है अपने कर्म की जिम्मेदारी से भागना। बिल्ली नहीं, तुम्हारा डर अशुभ है। आज से एक प्रयोग करना। अगर कभी बिल्ली रास्ता काटे तो रुकना मत, मन को देखना। डर उठेगा, उसे देखो, उसे स्वीकार करो, फिर भी आगे बढ़ो। जब तुम आगे बढ़ोगे तो तुम्हें एहसास होगा कि कुछ भी नहीं बदला। सूरज वैसे ही उगा है, हवा वैसे ही चल रही है, जीवन वैसे ही बह रहा है। धीरे धीरे तुम्हारा मन सीखेगा कि वह व्यर्थ के भय में जी रहा था। याद रखो, जो मनुष्य संकेतों में उलझ जाता है वह संकल्प खो देता है, और जो संकल्पवान होता है उसके लिए हर संकेत शुभ हो जाता है। जीवन में शुभ अशुभ बाहर नहीं, भीतर है। अगर भीतर प्रेम है, विश्वास है, साहस है तो हर रास्ता शुभ है। अगर भीतर डर है, संदेह है तो खुला मैदान भी अशुभ लगेगा। तुम्हारे जीवन में जितनी भी रुकावटें हैं उनमें से आधी तो तुम्हारी कल्पना की उपज है, और कल्पना को बदलने की ताकत भी तुम्हारे पास ही है। आज मैं चाहता हूं कि तुम अपने भीतर झांको। देखो, कितने अंधविश्वास तुम्हें बांधे हुए हैं। बिल्ली का रास्ता काटना सिर्फ एक उदाहरण है। कभी छींक, कभी काली बिल्ली, कभी संख्या, कभी दिशा। तुमने अपने जीवन को नियमों की जेल में बंद कर लिया है, पर जीवन नियमों से नहीं, जागरूकता से चलता है। अगर तुम सच में मुक्त होना चाहते हो तो सबसे पहले अपने डर को पहचानो, फिर उसे चुनौती दो, और जब तुम उसे चुनौती दोगे तो वह गिर जाएगा। अंत में मैं तुमसे इतना ही कहूंगा, तुम्हारा भाग्य किसी बिल्ली के कदमों से नहीं, तुम्हारे कर्मों से बनता है। तुम्हारा भविष्य किसी संकेत से नहीं, तुम्हारे साहस से तय होता है। आज से निर्णय लो कि तुम डर में नहीं, जागरूकता में जियोगे। अगर बिल्ली रास्ता काटे तो मुस्कुराओ और कहो, धन्यवाद, तुमने मुझे मेरा डर दिखाया। और फिर आगे बढ़ जाओ, क्योंकि जब तुम आगे बढ़ते हो तभी जीवन आगे बढ़ता है। जब तुम डर को पीछे छोड़ते हो तभी प्रकाश तुम्हारे साथ चलता है। और जिस दिन तुमने ये समझ लिया कि शुभ अशुभ तुम्हारे भीतर है, उसी दिन तुम्हारी जिंदगी सच में बदलने लगेगी। शांत हो जाओ, गहरी सांस लो और महसूस करो तुम्हारा जीवन तुम्हारे हाथ में है। कोई बिल्ली, कोई संकेत, कोई अंधविश्वास उसे नियंत्रित नहीं कर सकता। तुम स्वतंत्र हो, और स्वतंत्रता ही सबसे बड़ा शुभ है। क्योंकि जब तक जड़ पर प्रहार नहीं होता तब तक अंधविश्वास केवल रूप बदलता है, समाप्त नहीं होता। तुमने सुना, समझा कि बिल्ली रास्ता काटे तो अशुभ नहीं, पर क्या सच में भीतर से मान लिया, या अभी भी कहीं एक कोना कह रहा है? फिर भी सावधानी रखनी चाहिए। यही मन की चाल है। वो पूरी तरह छोड़ता नहीं, आधा पकड़े रहता है, और जब तक पकड़ है तब तक डर जीवित है। जरा अपने जीवन की तरफ देखो, कितनी बार ऐसा हुआ कि कोई काम पहले से ही तुम्हें कठिन लग रहा था, मन में असुरक्षा थी, तभी रास्ते में बिल्ली दिख गई। बस तुम्हें एक कारण मिल गया। अब तुम कह सकते हो, देखो, संकेत मिल गया था। असल में संकेत बाहर नहीं था, भीतर था। तुम्हारा मन पहले ही डरा हुआ था। मनुष्य का मन बहुत चालाक है।
वह जिम्मेदारी से बचना चाहता है। अगर काम सफल हुआ तो मेरी मेहनत, अगर असफल हुआ तो अशुभ संकेत। यही दोहरा खेल चलता है। एक राजा की कहानी सुनो। वह बहुत अंधविश्वासी था। हर निर्णय से पहले शकुन देखता। एक दिन युद्ध पर जाना था। रास्ते में बिल्ली निकल गई। उसने सेना रोक दी। मंत्री ने कहा, महाराज, शत्रु सीमा पर खड़ा है। राजा बोला, अशुभ संकेत है। सेना रुकी रही। शत्रु ने आक्रमण कर दिया। हार हुई। राजा ने कहा, देखा, बिल्ली का संकेत सही था। मंत्री मुस्कुराया और बोला, महाराज, हार बिल्ली से नहीं, आपके भय से हुई। याद रखो, भय हमेशा वही साबित कर देता है जिससे तुम डरते हो, क्योंकि भय में लिया गया निर्णय स्पष्ट नहीं होता। हमारे देश में बिल्ली को लेकर कई धारणाएं हैं, लेकिन क्या तुम जानते हो कि प्राचीन मिस्र में बिल्ली को पवित्र माना जाता था। वहां बिल्ली घर में हो तो शुभ समझा जाता था। अगर बिल्ली मर जाए तो परिवार शोक मनाता था। एक ही प्राणी, दो संस्कृतियां, एक उसे अशुभ कहती है, दूसरी शुभ। तो सच क्या है? सच यह है कि प्राणी नहीं, तुम्हारी मान्यता काम करती है। जब कोई बच्चा पैदा होता है, उसे बिल्ली से डर नहीं लगता। वो खेलता है, हंसता है। डर उसे सिखाया जाता है। जैसे जैसे समाज की बातें सुनता है, वो मान लेता है और फिर बिना जांच किए जीवन भर ढोता रहता है। मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुमने कभी खुद प्रयोग किया या सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर भरोसा किया? एक युवक था। उसने निश्चय किया कि वह अपने अंधविश्वास को तोड़ेगा। कई महीनों तक उसने ध्यान किया, अपने डर को देखा। एक दिन सच में बिल्ली उसके सामने से गुजरी। उसने मन की धड़कन देखी, फिर भी कदम आगे बढ़ाए। उस दिन उसका इंटरव्यू था। वह सफल हुआ। उस दिन उसे समझ आया, डर केवल कल्पना था। ध्यान रखना, जब तुम डर के बावजूद आगे बढ़ते हो, तभी आत्मविश्वास जन्म लेता है। आत्मविश्वास किसी किताब से नहीं आता, अनुभव से आता है। हमारे शास्त्र बार बार कहते हैं कि संसार माया है। माया का अर्थ है जो दिखता है वह अंतिम सत्य नहीं। अगर कोई घटना तुम्हें डरा रही है, तो पहले देखो क्या वो वास्तव में खतरनाक है या तुम्हारी व्याख्या उसे खतरनाक बना रही है। गौतम बुद्ध ने कहा था कि अंधविश्वास अज्ञान का परिणाम है। उन्होंने लोगों से कहा, किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह परंपरा है। उसे परखो, अनुभव करो। अगर तुम बुद्ध की इस बात को जीवन में उतार लो, तो आधे डर समाप्त हो जाए। सोचो, अगर बिल्ली रास्ता काटने से अशुभ होता, तो जिन शहरों में हजारों बिल्लियां हैं, वहां कोई सफल ही न होता। पर क्या ऐसा है? नहीं। सफलता वहां मिलती है जहां प्रयास है, अनुशासन है, स्पष्टता है। कभी कभी लोग कहते हैं, मैंने देखा है बिल्ली के बाद काम बिगड़ा। मैं पूछता हूं, कितनी बार बिल्ली के बाद काम बना? वे गिनती नहीं करते। मन वही याद रखता है जो उसके डर को मजबूत करे। ये मन की आदत है नकारात्मक को पकड़ना। अगर 10 बार सब ठीक हुआ और एक बार गड़बड़, तो वही एक बार स्मृति में बस जाएगा और हम कहेंगे, देखा, संकेत था। तुम्हें अपने मन की इस आदत को समझना होगा। एक और बात समझो, जब तुम रुक जाते हो, तुम अपनी ऊर्जा तोड़ देते हो। मान लो तुम किसी महत्वपूर्ण काम के लिए निकले हो, मन तैयार है, संकल्प बना है, अचानक बिल्ली दिखी और तुम रुक गए। उस रुकने से तुम्हारा प्रवाह टूट गया, मन में संदेह आ गया। वही संदेह आगे जाकर निर्णय को प्रभावित करेगा। फिर अगर परिणाम ठीक न हो, तो तुम कारण बिल्ली को दोगे, जबकि असल कारण तुम्हारा टूटा हुआ विश्वास था। जीवन नदी की तरह है, बहता रहे तो स्वच्छ है, रुक जाए तो सड़ने लगता है। अंधविश्वास जीवन को रोक देता है। मैं तुम्हें एक सरल साधना बताता हूं। अगली बार जब कोई अशुभ संकेत दिखे, तुरंत 3 गहरी सांस लो। अपने मन से कहो, मैं अपने कर्म पर विश्वास करता हूं। फिर आगे बढ़ो। यह छोटा सा अभ्यास धीरे धीरे मन को नया संस्कार देगा। संस्कार बदलना आसान नहीं, पर असंभव भी नहीं। कभी सोचा है, अगर बिल्ली तुम्हारे रास्ते में ना आए तो क्या तुम्हारा जीवन स्वतः सफल हो जाएगा? नहीं। सफलता के लिए परिश्रम चाहिए, सजगता चाहिए। असल अशुभ क्या है? आलस्य, असावधानी, निर्णयहीनता।
अगर तुम इनसे नहीं बचते और केवल बिल्ली से बचते हो तो जीवन कैसे बदलेगा? मैं तुम्हें उकसाना चाहता हूं, हाँ उकसाना, ताकि तुम अपने भीतर के डर से टकराओ। डर से भागोगे तो वह पीछा करेगा, उसे देखोगे तो वह पिघल जाएगा। तुम्हारी चेतना बहुत बड़ी है, एक छोटी सी घटना उसे बांध नहीं सकती। अगर तुमने खुद को छोटा मान लिया तभी वह घटना बड़ी लगेगी। याद रखो, परमात्मा ने तुम्हें स्वतंत्र इच्छा दी है। तुम्हारे निर्णय तुम्हारा भविष्य बनाते हैं, कोई बाहरी संकेत नहीं। और अंत में मैं तुमसे यह कहना चाहता हूं, अगर बिल्ली रास्ता काटे तो उसे आशीर्वाद दो, क्योंकि उसने तुम्हें मौका दिया है अपने डर को देखने का। उसने तुम्हें अवसर दिया है मजबूत बनने का। आज से एक नया दृष्टिकोण अपनाओ, हर घटना को शिक्षक मानो। बिल्ली भी शिक्षक है, वह सिखाती है कि डर तुम्हारे भीतर है। जब तुम ये समझ जाओगे तब तुम्हें महसूस होगा कि शुभ अशुभ का खेल समाप्त हो गया। केवल जीवन बचा है सीधा, सरल, स्वाभाविक। शांत हो जाओ, अपने भीतर उतर जाओ और खुद से कहो, मैं अपने कर्म का स्वामी हूं, मेरा जीवन किसी संकेत का गुलाम नहीं। जिस दिन यह वाक्य तुम्हारे भीतर सच बन जाएगा, उसी दिन तुम सच में स्वतंत्र हो जाओगे। और स्वतंत्र मनुष्य के लिए हर रास्ता शुभ है, क्योंकि अंधविश्वास केवल एक विचार नहीं होता, वह हमारे अवचेतन में जड़ें जमा लेता है। तुमने समझ लिया कि बिल्ली रास्ता काटे तो अशुभ नहीं, पर मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुमने अपने भीतर उस जड़ को देखा है जहां से यह डर उठता है? मनुष्य को अनिश्चितता से डर लगता है। जीवन अनिश्चित है, कल क्या होगा कोई नहीं जानता। इस अनिश्चितता से बचने के लिए मन संकेत गढ़ लेता है। उसे लगता है, अगर मैं संकेत पहचान लूं तो मैं भविष्य को नियंत्रित कर लूंगा। यही भ्रम है। तुम्हें लगता है कि अगर बिल्ली दिख गई और तुम रुक गए तो तुमने खतरे को टाल दिया। इससे तुम्हें थोड़ी सुरक्षा का भ्रम मिलता है, पर क्या जीवन सच में नियंत्रित हो गया? नहीं, केवल तुम्हें थोड़ी मानसिक शांति मिली, वह भी झूठी। मैं तुम्हें एक गहरी बात बताता हूं, अंधविश्वास का मूल भय नहीं, नियंत्रण की इच्छा है। तुम जीवन को अपने हिसाब से चलाना चाहते हो। जब जीवन तुम्हारी पकड़ से बाहर जाता है तो तुम संकेतों में सहारा ढूंढते हो। एक किसान की कहानी सुनो। वह बहुत मेहनती था, पर मौसम पर उसका नियंत्रण नहीं था। एक साल बारिश कम हुई, फसल खराब हुई। गांव के लोगों ने कहा, तुमने उस दिन बिल्ली के बाद खेत में कदम रखा था, इसलिए ऐसा हुआ। किसान सोच में पड़ गया। अगले साल उसने बिल्ली देखकर खेत में जाना टाल दिया, पर फिर भी बारिश कम हुई। तब उसे समझ आया, प्रकृति संकेतों से नहीं, अपने नियमों से चलती है। जीवन भी प्रकृति की तरह है, वह अपने नियमों से चलता है। कर्म का नियम, कारण परिणाम का नियम। यदि तुमने तैयारी नहीं की तो परिणाम प्रभावित होगा, अगर की तो संभावना बढ़ेगी। बिल्ली का इसमें कोई स्थान नहीं। तुमने देखा होगा, जब मन डरा होता है तो छोटी सी बात भी बड़ी लगती है, रात में रस्सी भी सांप लगती है। यही मन की प्रवृत्ति है, डर कल्पना को बढ़ा देता है। कबीर ने कहा था, भय काहे का राखिए जब हाथ में राम। इसका अर्थ यह नहीं कि केवल नाम जपने से सब ठीक होगा। इसका अर्थ है, जब भीतर विश्वास हो तो भय का स्थान नहीं रहता। और सोचो, अगर बिल्ली अशुभ है तो वह खुद कैसे जीवित है? क्या उसका हर दिन संकट में बीतता है? नहीं, वह सहज है। प्रकृति में कोई अशुभ नहीं होता, प्रकृति केवल है। शुभ अशुभ मन की व्याख्या है। तुमने शायद अनुभव किया होगा, जब तुम आत्मविश्वास से भरे होते हो तो रास्ते की बाधाएं भी छोटी लगती हैं, और जब मन कमजोर होता है तो छोटी सी बाधा पहाड़ बन जाती है। बिल्ली उस पहाड़ का बहाना बन जाती है। एक युवक था जो नौकरी की तलाश में था। हर इंटरव्यू से पहले कुछ न कुछ अशुभ हो जाता, कभी छींक, कभी बिल्ली, कभी काला बादल। वह हर बार लौट आता। सालों बीत गए। अंत में उसने हिम्मत की और सोचा, अब जो होगा देखा जाएगा। उस दिन भी बिल्ली दिखी, वह रुका नहीं, इंटरव्यू दिया, चयन हो गया। उसने समझा असली रुकावट बाहर नहीं थी, भीतर थी।
यह कहानी केवल उसकी नहीं, हम सबकी है। हम अपनी असफलताओं का कारण बाहर खोजते हैं ताकि भीतर झांकना न पड़े। तुमसे एक प्रश्न है, क्या तुम अपने जीवन की जिम्मेदारी लेने को तैयार हो? अगर हां, तो अंधविश्वास अपने आप गिर जाएगा, क्योंकि अंधविश्वास वहीं टिकता है जहां जिम्मेदारी से बचना हो। ध्यान से समझो, जब तुम कहते हो बिल्ली अशुभ है, तो तुम अपने जीवन की शक्ति किसी और को दे रहे हो। जब तुम कहते हो मैं अपने कर्म का निर्माता हूं, तो शक्ति वापस ले रहे हो। यह केवल विचार का परिवर्तन नहीं, चेतना का परिवर्तन है। हमारे देश में प्रतीकों की परंपरा रही है। हर चीज का प्रतीकात्मक अर्थ होता है। बिल्ली को कभी चतुराई का प्रतीक माना गया, कभी रहस्य का, पर हमने प्रतीक को सत्य बना दिया। यही भूल है। स्वामी विवेकानंद कहते थे, डरो मत। उनका पूरा जीवन निर्भयता का संदेश था। उन्होंने कहीं नहीं कहा कि संकेतों से डरो, उन्होंने कहा अपने भीतर की शक्ति पहचानो। अगर तुम्हारा मन हर छोटी घटना से डोल जाता है, तो इसका अर्थ है कि भीतर स्थिरता नहीं है। स्थिरता ध्यान से आती है। जब तुम अपने भीतर बैठना सीखते हो, तो बाहरी घटनाएं तुम्हें हिला नहीं पाती। मैं तुम्हें एक साधना देता हूं। अगले 21 दिन तक संकल्प लो कि कोई भी अशुभ संकेत तुम्हें रोकेगा नहीं। चाहे बिल्ली हो, छींक हो, कुछ भी। हर बार मन को देखो, डर उठेगा। उसे दबाना मत, बस देखना, फिर कदम बढ़ाना। 21 दिन बाद तुम देखोगे कि मन की पकड़ ढीली पड़ गई है। संस्कार अभ्यास से टूटते हैं। और एक गहरी बात, अगर बिल्ली रास्ता काटे और तुम रुक जाओ, तो तुमने अपने मन को सिखा दिया कि डर सही था। अगली बार डर और मजबूत होगा। लेकिन अगर तुम आगे बढ़े और कुछ भी बुरा न हुआ, तो मन सीखेगा कि डर झूठा था। धीरे धीरे भय मिटेगा। जीवन साहस मांगता है। साहस का अर्थ है डर के बावजूद चलना। तुम सोचते हो कि अशुभ से बचना बुद्धिमानी है, पर असली बुद्धिमानी है विवेक से काम लेना। विवेक कहता है जो तर्कसंगत है वही मानो, जो केवल सुनी सुनाई बात है उसे परखो। एक बार एक बच्चा अपने पिता से पूछ बैठा, अगर बिल्ली रास्ता काटे तो क्या करें? पिता ने कहा, उसे भी कहीं जाना है, हमें भी, रास्ता साझा है। बच्चे ने हंसकर कहा, तो वह भी हमारी तरह यात्री है? पिता बोले, हाँ, जीवन के रास्ते पर सब यात्री हैं। कितनी सरल बात है, पर हमने उसे जटिल बना दिया। आज मैं चाहता हूं कि तुम अपने भीतर यह अनुभव करो कि जीवन तुम्हारे साथ है, तुम्हारे खिलाफ नहीं। कोई छोटी घटना तुम्हारा भाग्य नहीं बदल सकती। भाग्य बदलता है तुम्हारे विचार, तुम्हारे कर्म, तुम्हारे निर्णय से। अगर तुम हर दिन डर में जीते हो, तो जीवन सिकुड़ जाएगा। अगर विश्वास में जीते हो, तो फैल जाएगा। अंत में मैं तुम्हें एक चित्र देना चाहता हूं। कल्पना करो तुम एक खुले मैदान में खड़े हो। सामने रास्ता है, बिल्ली पार कर जाती है। तुम मुस्कुराते हो और आगे बढ़ जाते हो। तुम्हारे कदम दृढ़ हैं, मन शांत है, और तुम जानते हो जो होगा मेरे कर्म से होगा। यही स्वतंत्रता है, यही सच्चा शुभ है। शांत हो जाओ, अपने भीतर देखो, और आज निर्णय लो कि तुम संकेतों के नहीं, चेतना के मार्ग पर चलोगे। जिस दिन यह निर्णय सच्चा हो जाएगा, उसी दिन तुम्हारे जीवन का डर टूट जाएगा। और जहां डर टूटता है, वहीं से प्रकाश शुरू होता है।